अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मौला सच्चे कौन लोग हैं, मौला ईमान वाले कौन लोग हैं, मौला तुझसे डरने वाले कौन हैं। तो अल्लाह दूसरी जगह कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, नबियों की जमात, सालिहीन की जमात, शुहदा की जमात, सालिहीन की जमात, ये चार गिरोह के दामन को थाम लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह अल्लाह जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जब ये इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात तो एक जमात ऐसी भी थी, मेरे मौला ये तो बता अल्लाह वाले हैं कौन, मेरे मौला किसके दामन को थाम लिया जाए। हज़रात तो एक जमात उठती है, उठने के बाद जो है दादा मियाँ की बारगाह में भी आती है और आने के बाद पुकारती है, यही जमात पुकारती है, यही जमात सवाल करती है, तुम करो सवाल या मैं करूं सवाल, कोई भी सवाल कर सकता है। दादा मियाँ सुनो सुनो, ये तो बताओ हम किसके दामन को थाम लें। तो ईमान वाले बन जाएंगे, सच्चे लोग बन जाएंगे, अल्लाह से डरने वाले बन जाएंगे, हम अच्छे लोग बन जाएंगे। अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह का जब कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ करके सुनाएंगे, दादा मियाँ सुनो सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ। हम किसके दामन को पकड़े तो जवाब मिलेगा, सुनो सुनो, जवाब यही मिलेगा, तुम दादा मियाँ के दामन को थाम लो, तुम सच्चे लोग बन जाओगे, ईमान वाले लोग बन जाओगे। अब रात इस जमात को यहाँ जब सुकून नहीं मिलेगा तो ये जो है बदायूं शरीफ की सरजमीन पर पहुंचेगी, पहुंचने के बाद अरीज़ा पेश करेगी। ए छोटे सरकार, बड़े सरकार सुनो सुनो, ए पन्नो बुआ सुनो सुनो, हम ये पूछना चाहते हैं कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये तो बताओ हम किसके दामन को पकड़े। तो यही छोटे सरकार बड़े सरकार के यही यानी कि बारगाह से जवाब मिलता है, आने वालों सुनो सुनो, तुम हमारे दामन को थाम लो, तुम ईमान वाले बन जाओगे, सच्चे लोग बन जाओगे। अल्लाह अल्लाह इस जमात को जो है यहाँ भी सुकून नहीं मिलता है, तो यही जमात कहाँ जाकर के रुकती है, चलो चलो बरेली की सरजमीन पर पहुंचती है, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की बारगाह में जाकर के यही आयत करीमा पढ़ती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ। ये आला हजरत हम आपकी बारगाह में आए हैं, ये पूछने के लिए आए हैं कि जो अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ, तो हम किसके दामन पर चले जाएं। इमाम इश्क मोहब्बत इरशाद फरमाते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम मेरे दामन को थाम लो, ईमान वाले बन जाओगे। अल्लाह अल्लाह इस जमात को यहाँ भी सुकून नहीं मिलता है, आओ चलो रामपुर की सरजमीन पर चले, हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएगी। यही जमात पूछती है, ए हाफिज शाह जमालुल्लाह आपके दरबार में हम हाजिर हो गए हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ। हमने जब ये आयत करीमा पढ़ करके सुनाई, जवाब मिलता है, हाफिज शाह जमालुल्लाह पुकारते हैं, ए आने वालों पूछने वालों सुनो सुनो, तुम हमारे दामन को थाम लो, तुम ईमान वाले बन जाओगे, अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे। रात अब सुकून नहीं मिलता है, चलो कलियर की सरजमीन पर चलो, कलियर की सरजमीन पर पहुंचे, पहुंचने के बाद साबिर पाक की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ करके सुनाते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ। ए साबिर
साबिर पाक हम आपकी बारगाह में आए हैं। आप ये बताओ अल्लाह से डरने वाले कौन हैं, किसके दामन को थाम लिया जाए। जवाब मिलता है साबिर पाक की बारगाह से कि तुम मेरे दामन को थाम लो, ईमान वाले बन जाओगे। अल्लाह अल्लाह यहाँ सुकून नहीं मिला। चलो दिल्ली की सरजमीन पर निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शेख रहमतुल्लाह तआला अलैह जहां जहां जाते हैं जवाब मिलता है हमारे दामन को थाम लो, तुम ईमान वाले बन जाओगे। अल्लाह अल्लाह यहाँ से सुकून नहीं मिला। चलो हम सबके ख्वाजा महाराजा सारे हिंदुस्तान के बादशाह की बारगाह में चले गए। जाकर के ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में यही आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ए ख्वाजा गरीब नवाज हम आपकी बारगाह में आए हैं, क्या जवाब मिलता है? इधर से जवाब क्या मिलता है? हजरत ख्वाजा जवाब देते हैं, तुम मेरे दामन को थाम लो, ख्वाजा के दामन को थाम लो, तुम ईमान वाले बन जाओगे। अल्लाह अल्लाह इस जमात को सुकून यहाँ भी नहीं मिलता है। चलो बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पहुंचे। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। ए ख्वाजा ए पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हम आपकी बारगाह में आए हैं, सवाल पूछते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन आप बताओ हम कहाँ जाए, किसके दामन को थाम ले? जवाब मिलता है आपकी बारगाह से भी यही जवाब मिलता है, तुम गौसे आदम के दामन को थाम लो, ईमान वाले बन जाओगे, सच्चे लोग बन जाओगे। अल्लाह अल्लाह यही जमात आगे बढ़ जाती है। जब आगे बढ़ती है तो हम सबके आका सारी दुनिया के मालिक मुख्तार की बारगाह में यही जमात पहुंच जाती है, मदीना मुनव्वरा पहुंच जाती है। आका के रोज़े को पकड़ने के बाद ये जमात अरीज़ा पेश करती है, ए आका आपके रोज़े पर हाजिर हो गए। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। ए आका हम आपसे पूछना चाहते हैं, कौन लोग ईमान वाले हैं, किसके दामन को पकड़ा जाए हमारी जिंदगी संवर जाएगी। आका की बार बारगाह से जवाब मिलता है। आका ने इरशाद फरमाया कि तुम आका के अपने आका के दामन को थाम लो, दुनिया में तुम मालो माल हो जाओगे, दुनिया कामयाब हो जाएगी। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, जाओ छोटे सरकार बड़े सरकार के दामन को थाम लो, जाओ निजामुद्दीन की बारगाह में चले जाओ, जाओ बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में चले जाओ, जाओ हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में चले जाओ, जाओ इमाम अहमद रजा की बारगाह में चले जाओ, जहां जहां अल्लाह वाले हैं उनकी बारगाह में चले जाओ। इंशाअल्लाह तुम ईमान वाले बन जाओगे, अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, नबी का दामन, हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात, ये अल्लाह वाले जो हुआ करते हैं, अभी हम सुन रहे थे कि हाथ बन जाता है अल्लाह, कान बन जाता है। ये अल्लाह वाले यूं ही अल्लाह वाले नहीं बन जाते, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हक बात है। हज़रात, ये अल्लाह वाले यूं ही नहीं अल्लाह वाले बन गए, ये इन्होंने अपनी जिंदगी को रब के नाम पर वक्फ कर दिया। बेशक अल्लाह वाले हैं ना, जितने भी अल्लाह वाले हैं, कुछ वली तो मादरजात वली हैं, कुछ वली दुनिया में आकर के बने। तो ये जो अल्लाह वाले हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी अपने रब के हवाले कर दी। और जब ये अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतना वक्फ कर दिया, इतना मसरूफ हो गए रब की रजा के लिए, तो इंशाअल्लाह इनका रब इनसे खुश हो गया। और इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, रात जब अल्लाह खुश हो गया
तो इन्हें बिलादत की मंजिल पर भी फाइज फरमा दिया, करामतों का मालिक भी बना दिया। अल्लाह अल्लाह, जब ये करामतों के मालिक बन गए हजरात, तो अब कोई देखे या ना देखे, हजरात अभी सुना था कि कोई पागल है, बड़े बड़े बार हैं, ये आ रहा है दीवाना कैसे पुकारता है। हजरात मैं बताता हूँ दीवाने की बात। दीवाना तो वो है जो रास्तों में चल रहा है, उसका धूप निकल रहा है, उसका लिबास फटा हुआ है, उसके जो है चेहरे पर धुला हुआ नहीं है, चेहरे पर गर्दों गुब्बार लगी हुई है, लेकिन आम इंसान है। आम इंसान देख करके कह रहा है यार ये इसका तो मुंह भी धुला हुआ नहीं है, इसका लिबास भी अच्छा नहीं है, इसका लिबास भी फटा हुआ है। कुर्बान जाओ नबी की शान पर। हजरात इन्होंने नबी की जिंदगी को जब अपनी जिंदगी बना लिया हजरात, तो अब इसकी हकीकत कोई नहीं पहचान सकता। इसकी हकीकत तो वो शायर इस्लाम नकल करता है कि दीवाने की नजर को जहां देख रहा है और दीवाना ना जाने कहां देख रहा है। हजरात हमें लगता है इस दीवाने का लिबास फटा पुराना है, लेकिन हमें लगता है, लेकिन ये दीवाना कहां देखता है ये हमें मालूम नहीं है। हजरात ये अल्लाह वाले वो अल्लाह वाले हुआ करते हैं, अगर आंखों को बंद कर लेते हैं हजरात तो अर्शे आदम को देख लिया करते हैं, अर्शे आदम को देख लिया करते हैं। जब आंखों को बंद करते हैं तहत सरा को देख लिया करते हैं, जब आंखों को बंद करते हैं तो सारे जहान का जो है मुलाहिजा फरमा लिया करते हैं कि कहां कौन क्या कर रहा है। आओ गौसे आदम की बारगाह में चले। गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं अगर मेरा कोई दीवाना मशरिक में पुकारे मैं उसकी पुकार को सुनता हूं, अगर कोई मगरिब में पुकारे उसकी पुकार को सुनता हूं, अगर कोई जुनून में पुकारे मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। जो जहां मुझे पुकारता है मैं उसको वहीं से समाप्त करता हूं। अतरात में जब ये ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ये भी देखते अपने दीवाने को, अरे जब इनका ये आलम है तो मदीने के ताजदार का क्या आलम होगा। आओ आओ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले। रात का सन्नाटा छाया हुआ था, पूरी रात आबो ताब से चांदनी से चमक रही थी, जगमगा रहे थे सितारे। हजरत आयशा सिद्दीका हैं बैठी हुई हैं, हुजरे से बाहर निकली मेरे नबी से अरीदा पेश करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए आयशा बताओ। हज़रत आयशा पुकारती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया आयशा तुम पूछो क्या सवाल करना चाहती हो, कौन सा सवाल करना चाहती हो। हज़रत आयशा पुकारती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए कि जितने आसमान में तारे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो उसकी नेकियां इस आसमान के तारों के बराबर हों। सुभान अल्लाह। बेशक कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर। जो लोग क्या देते हैं माशाअल्लाह सुभान कि मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। सुनो हज़रत आयशा ने जैसे ही अरीदा पेश किया या रसूल अल्लाह कौन है इस दुनिया में ऐसा इंसान कि जिसकी नेकियां इतनी हो जो आसमान में तारे, तो मेरे नबी ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि आयशा कुछ वक्त लगेगा। मेरे नबी ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि कुछ दिन लगेंगे, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हज़रात अभी मैं आपसे कहूं कि जितने लोग मेला में आए थे कितने थे, तो तुम कहोगे हाँ बता तो सकते हैं, लेकिन कुछ वक्त लगेगा हिसाब के लिए, कुछ वक्त लगेगा नोट करने के लिए। अगर पूछा जाए सारी दुनिया में कितने लोग हैं मर्दोसन, हाँ पता तो चल सकता है, लेकिन कई महीने की जरूरत है। मगर हमारे और आपके कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया ये दिन नहीं मांगे, वक्त नहीं मांगा। हज़रत आयशा ने जैसे ही अरीदा पेश किया था मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए आयशा सुनो, हाँ मैं
बताता हूँ कौन इस दुनिया में ऐसा इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। हजरत आयशा पुकारती है, या रसूल अल्लाह बता दीजिए। सुभान अल्लाह, मेरे नबी की शान पर कुर्बान जाओ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सिद्दीक़ा सुनो सुनो, वो इस दुनिया में वो इंसान ये है कि नाम सुनो, हजरत उमर कहा जाता है। सुभान अल्लाह, हजरत उमर कहा जाता है, हजरत उमर कहा जाता है। हजरत आयशा ने जब सुना था हजरत उमर की जब इतनी नेकियां, हजरत आयशा का चेहरा उतर जाता है, गमगीन हो जाती है, परेशान हो जाती है, अरीदा पेश करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब हजरत उमर की इतनी नेकियां हैं जितनी आसमान में तारे, तो या रसूल अल्लाह ये तो बताओ कि मेरे बाबा की कितनी नेकियां हैं। इसलिए कि जब खलबत में रहे मेरे बाबा तुम्हारे साथ रहे, जब तुम जलबत में रहे मेरे बाबा तुम्हारे साथ रहे, जंगे ओहद में रहे मेरे बाबा तुम्हारे साथ रहे, हर जंग में हर जगह मेरे बाबा आपके साथ रहे। या रसूल अल्लाह, अरे जब उमर की इतनी नेकियां है कि जितने सितारे आसमान के हैं, तो या रसूल अल्लाह ये बताओ मेरे बान वालिद गिरामी की कितनी नेकियां है। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था, बेशक आपका चेहरा उतर जाता है और कहा खुश हो रही थी कि जब नाम आएगा तो मेरे वालिद गिरामी का आएगा, मेरे वालिद का नाम आएगा। लेकिन जब हजरत उमर का नाम आया तो आप जो है परेशान हो जाती हैं, आपका चेहरा नम हो जाता है, आंखें नम हो जाती है। अरीदा पेश करती हैं, या रसूल अल्लाह जब उमर की इतनी नेकियां हैं तो हमारे वालिद गिराम की कितनी नेकियां हैं। कुर्बान जाइए, मेरे नबी से जो वाबस्ता हो जाते हैं हजरात, तो उन्हें क्या क्या सिला मिलता है। जब इतना कहा था उमर की इतनी नेकियां, तो मेरे वालिद गिरामी की कितनी नेकियां हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ए आयशा सुनो, उमर की इतनी नेकियां जो इतनी आसमान में तारे हैं, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं सारी उमर की नेकियों के बराबर, बहुत सारी उमर की नेकियों के बराबर तुम्हारे वालिद गिरामी हजरत सिद्दीक अकबर की एक नेकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना जब कहा था मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, हजरात तो खुशी से झूम उठती है, मगर हजरत आयशा पुकारती है, या रसूल अल्लाह, अरे उमर की जब इतनी नेकियां है कि आसमान में तारों के बराबर, मेरे वालिद गिरामी की इतनी एक नेकी है। या रसूल अल्लाह, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे वालिद गिरामी की वो एक कैसी नेकी है, वो कौन सी नेकी है जो मेरे वालिद गिरामी की एक नेकी सारी उमर की नेकियों के बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, कौन सी नेकी है कौन नहीं जानता है उसे, सब जानते हैं उसे। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया था, कौन नहीं जानता है। दुश्मनों ने घेरा, मंसूबा बनाया, माशाअल्लाह नबी का कत्ल कर दिया जाए, नबी का दीन मिट जाएगा। मंसूबा बनाया, सारे जालिमों ने घर को घेरा और उस घर के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे, बल्कि मेरा नबी, आपका नबी सिद्दीक अकबर, हजरत मौला अली वहां पर मौजूद थे। हजरात जैसे ही ये तीनों लोग मौजूद थे, दुश्मनों ने घर घेरा। मंसूबा ये था कि माज़अल्लाह नबी को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन जब दुश्मनों ने घर घेरा तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमी आ जाते हैं। जिब्रील अमी आ जाते हैं, आने के बाद कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि रब ने सलाम भेजा है और तुम मेरे नबी, मेरे महबूब, तुमसे ये इरशाद मिला। काम हो गया बस, मैं पूरा वाकया बता ही नहीं दिया। बहरहाल मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर को साथ लिया जी, और मौला अली से इरशाद फरमाया, मौला अली
तुम मुजम्मिल वाली चादर ओढ़ करके सो जाओ। घर में सो गए, हजरत मौला अली सो गए, सिद्दीक अकबर नबी चलना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में जब पहुंचे मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक में यानी कि लहू लहान हो जाते हैं, नोकीले पत्थरों से खून जारी हो जाता है, लहू निकलना शुरू हो जाता है। बहरहाल जल्द से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सिद्दीक अकबर सुनो सुनो, आओ अपने नबी को अपनी कन्हैया पर बिठा लो, मेरे अपने नबी को अपने कांधे पर सवार कर लो। हजरत सिद्दीक अकबर ने अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह। अरे जब मक्का में हजरत मौला अली ने इरशाद फरमाया, अरीज़ा पेश किया था, या रसूल अल्लाह, सारे बुत तोड़ दिए गए लेकिन ऊंचे बुत का हाथ नहीं आ रहा था। मौला अली ने अरीज़ा पेश किया था, या रसूल अल्लाह, लाओ मैं आपको उठा लूं, आप जो है ऊंचा हाथ हो जाएगा, इसकी गर्दन को मार देना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ए मौला अली सुनो सुनो, तुम नबुव्वत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। वहां तो ये कहा था, या रसूल अल्लाह, आज ये बूढ़ा सिद्दीक तुम्हारे वजन को कैसे कांधों पर सवार कर सकता है। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ए सिद्दीक अकबर सुनो सुनो, वहां खानाए काबा में मौला अली को उठा करके ये बताना था, ए दुनिया के लोगों सुनो, जिसे नबी अली को उठा ले उसे कोई गिराने वाला पैदा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ए सिद्दीक अकबर सुनो सुनो, यहाँ तुम्हारे कांधे पर सवार होकर के जमाने को ये बताना चाहता हूँ कि जिसे सिद्दीक अकबर नबी को उठा ले उसे कोई गिराने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था, हजरत सिद्दीक अकबर लेकर के चले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गारे शोर में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद ये सुनने सुना होगा ना, बहरहाल मैं इतना बता दूं शॉर्टकट में, एक अजदा निकला, हजरत सिद्दीक अकबर के पैर में काट लिया। जैसे ही डसा, डसने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर के चेहरे पर जो है पसीना आया, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार पर गिर जाता है। मेरे नबी की नबुव्वत वाली आंख बेदार हो जाती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सिद्दीक अकबर, तुम्हें किस चीज ने रुला दिया है, क्यों परेशान हो? यही सिद्दीक अकबर पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे मौजूद जानवर ने काट लिया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाथ पैर हटा लो। जैसे ही पैर हटाया, यही ज़बान, यही अज़दा जब बाहर निकला, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अज़दा, तू ये बता, तूने मेरे सिद्दीक अकबर के क्यों काटा? हज़रात, यही अज़दा ज़बान हाल से पुकारता है, या रसूल अल्लाह, आपका इंतजार कर रहा था, मैं इसी गारे शोर में आपका इंतजार कर रहा था, काफी अरसे से इंतजार कर रहा था, या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में सिद्दीक अकबर को काट लिया। अलगर्ज में ये बताना चाहता हूँ, हज़रात, जो जिससे मोहब्बत करता है उसे वो इतना ही सिला मिल जाता है, और ऐसा सिला मिल जाता है, ऐसा सिला मिल जाता है। हज़रात, यही मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीका से अरीज़ा पेश करते हैं, ए आयशा सिद्दीका, सुनो सुनो, ये सुनो, उमर की इतनी नेकियां हैं कि जितनी आसमान में तारे, और उमर की सारी नेकियों के बराबर हज़रत सिद्दीक अकबर की एक नेकी है, तो ये गारे शोर वाली एक ये नेकी है जो उमर की सारी नेकियों के बराबर है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि जो जिससे मोहब्बत जितनी करता है, हज़रात, बड़ा फायदा मिलता है। वो दुनिया में भी वो मोहब्बत करता है, बरोज़े क़यामत उसी के साथ उसका हश्र भी होना है। मेरे नबी से सिद्दीक अकबर ने मोहब्बत की, सदाकत का ताजदार बना दिया। उमर फारूक आज़म ने नबी से मोहब्बत की, अदालत का सरदार बना दिया। उस्मान गनी ने मेरे नबी से मोहब्बत की, सखावत का सरदार बना दिया। मौला अली ने मेरे नबी से मोहब्बत की, जामिउल कुरान बना दिया। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन ने जब मेरे नबी से मोहब्बत की तो जन्नती जवानों का सरदार बना दिया। बहरहाल मैं ये बता देना चाहता हूँ, हजरात, अपनी मौत की तैयारियां कर लो और नबी के नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी को गुजार लो। हजरात, बारहा हाथ
हादसे होते रहते हैं, मौतें होती रहती हैं, हमें जाना है। और जब जाना है तो हजरात हमें इतने नेक काम इकट्ठा करना है कि हमारा जनाजा रखा हुआ है, सामने वाले यार रिश्तेदार ये कहते हुए नजर आए ये फला नमाजी का जनाजा रखा हुआ है, बड़ा दीनदार था, बड़ा नेक था, बड़ा अच्छा था। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसके लिए 40 आदमी हाथ उठा करके दुआ करते हैं, मौला तू उसके गुनाहों को माफ फरमा दे, ये अच्छा आदमी था, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। बहरहाल मैं ये कहूंगा, नबी के दामन को थाम लो, अल्लाह वाले के दामन को थाम लो, सहाबा के दामन को थाम लो, शहीदों के दामन को थाम लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग। दुनिया का मत सुना ये किस्सा, नया नया दुनिया का मत सुना ये किस्सा, नया नया दुनिया का मत सुना, दुनिया का मत सुना ये किस्सा नया नया, अरे छेड़ा है मैंने ना ते का मिसरा, नया नया छेड़ा है मैंने ना ते का मिसरा, नया नया छेड़ा है मैंने ना ते का मिसरा, नया नया। सुभान अल्लाह। बहरे तवाफ़े गुम बदे खजरा के आसे पास, बहरे तवाफ़े गुम बदे बहरे तवाफ़े गुंबदे खसरा के आसे पास, आता है रोज रोज, आता है रोज रोज फरिश्ता, नया नया आता सुभान अल्लाह। रोज रोज फरिश्ता, नया नया। और मचल कर बोलिएगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 1300 साल हो गए तामीर को मगर, 1300 साल हो गए, 1300 साल हो गए तामीर को मगर, अरे लगता है अब भी गुम बदे खजरा, नया नया लगता है अब भी गुम बदे खजरा, नया नया नया। माशाअल्लाह, इशारे में चल कर बोलिएगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दाए हलीमा को निसा बच्चा है तेरे घर,
मकान सा दाए हली मकान सा बच्चा है तेरे घर। अरे दिखला रहा है रोज, दिखला रहा है रोज करिश्मा नया नया दिखला रहा है रोज करिश्मा नया नया। नया। और आखिरी शेर समात फरमा चल कर बोलिएगा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हज के लिए चली है इस तरह राबिया, हज के लिए चली हज के लिए चली इस तरह राबिया। अरे हर हर कदम पे करती है सजदा नया नया, हर हर कदम पे करती है सजदा नया नया।